नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को छठ की व्रत कथा के विषय में बताऊंगी। आखिर क्या है छठ की पूजा, कैसे की जाती है। तो हल छठ की पूजा, इसे ललही छठ भी कहते हैं। इसकी व्रत की कथा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलते हैं, कथा स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई जिनका नाम था बलराम, इनका जो प्रिय अस्त्र था वह हल था। देखिए, बलराम जी ने यहाँ पे हल ले रखा है। तो इनका प्रिय अस्त्र हल था और बलराम जी का जन्म इसी छठ के दिन हुआ था। इसलिए इस दिन को हम लोग हल छठ के नाम से जानते हैं। इस दिन हमारी माताएं अपने बेटों के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए यह छठ का व्रत रखती हैं। इस छठ की पूजा में कोई भी व्यक्ति गाय के दूध, गोबर, घी आदि का प्रयोग नहीं करता है। इसमें भैंस के गोबर, दूध, घी आदि समस्त सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। यही एक ऐसा व्रत है जिसमें भैंस को इतनी मान्यता मिली है। साथ ही साथ इसमें एक मान्यता यह भी है कि व्यक्ति हल से जुते हुए सामान को नहीं खा सकता है, क्योंकि इस दिन हलधर की पूजा होती है। हम समस्त किसान लोग मिलकर हल देव की पूजा करते हैं, इसलिए हल से जुता हुआ सामान हम लोग नहीं खा सकते हैं इस व्रत में। तो आगे चलते हैं और कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक महिला थी। वह रोज़ प्रतिदिन गाँवों में दूध बेचने जाया करती थी। वह महिला गाँव जाकर दूध की बिक्री करती थी। वह महिला एक दिन गर्भवती हो गई। अब उसने सोचा कि अब मैं कैसे दूध को बेचने जाऊंगी। एक दिन उसे प्रसव की पीड़ा अचानक से होने लगी। तभी उसने सोचा कि अगर मैं गांव में दूध बेचने नहीं गई तो मेरा दूध खराब हो जाएगा। ऐसा सोचते सोचते वह महिला सिर पर दूध से भरी मटकी लेकर चल देती है, किंतु उसे धीरे धीरे प्रसव पीड़ा होने लगती है। अचानक से प्रसव पीड़ा तीव्र गति से होती है। वह उसी स्थान पर रुक जाती है और अपने मटके को एक किनारे रखकर एक झड़बैड़ी के पेड़ के किनारे ओट में एक प्यारे से बालक को जन्म देती है। वह अपने उस पुत्र को, नन्हे मुन्ने बेटे को, उसी झड़बैड़ी के वृक्ष के नीचे छोड़कर अपने दूध का मटका लेकर आगे चली जाती है। वह गांव गांव जाती है और सभी को यह कहती है कि मैं आपके लिए भैंस का दूध लेकर आई हूँ, किंतु उसके द्वारा दिया गया वह दुग्ध गाय का होता है। वह झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर बेच आती है। संयोग बस उस दिन हरछठ का व्रत सभी माताएं रख रही होती हैं। वह उस दुग्ध को सेवन करती हैं। तभी छठी मैया उस औरत से नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि वह झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर गाय का दूध देकर आई है। तभी एक किसान अपने खेत में बैलों से जुताई कर रहा होता है। उसके बैल अचानक से भड़बड़ाकर इधर उधर भाग जाते हैं और जहाँ पर वह बच्चा रखा रहता है झड़बैड़ी के पेड़ के नीचे, वहीं पर उस बच्चे के ऊपर जाकर प्रहार कर देते हैं। हल के प्रहार से उस बच्चे की मौत हो जाती है। जब उस बच्चे की माँ वापस आती है और अपने इस पुत्र को देखती है तो वह दुखी हो जाती है और उसे ये इस बात का आभास होता है कि मैंने आज छठी मैया को नाराज़ कर दिया है। मैं छठ के दिन यहाँ पर आकर झूठ बोलकर सबको दूध देकर गई हूँ, इसी का मुझे यह फल मिला है। वह तुरंत दोबारा से गांव के अंदर जाती है और जहाँ जहाँ भी वह दूध देकर आई थी उन सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही विश्वासघात किया है। मैंने झूठ बोलकर आप लोगों को गाय का दूध खिला दिया है। तभी सभी माताएं उसे बहुत डांट लगाती हैं, किंतु उसके क्षमा मांगने पर उसे क्षमा कर देती हैं। फिर वह धीरे धीरे
मायूस मन से अपने बच्चे की ओर दोबारा से चली जाती है। जब वह अपने बच्चे के पास दोबारा से पहुंचती है तो वह देखती है कि उसका बच्चा वहीं पर लेटा होता है। तभी छठी मैया वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी इस निष्काम प्रार्थना से प्रसन्न हुई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके कारण मैं आज तुम्हें तुम्हारे पुत्र का जीवन दान देती हूँ। छठी मैया तुरंत हलधर को बुलाती हैं, बलराम भगवान को बुलाती हैं और कहती हैं, हे हलधर, आप अपने इस हल से जिस बच्चे पर प्रहार किए थे, अपना इस प्रहार को वापस ले लीजिए और इस बच्चे की जान बचाइए। तभी हलधर अपने उस वार को वापस लेते हैं और बच्चे की जान बच जाती है। बच्चा दोबारा से खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ माँ के सामने आता है। माँ उस बच्चे को देखकर बहुत सुखी होती है और कहती है कि हे छठी मैया, आज से मैं भी हर वर्ष अपने बच्चे की कामना, अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए आपका व्रत पूजन करूँगी। तभी वह महिला दीवार पर कुछ चित्र जैसे कि गंगा, यमुना, आकाश, मनुष्य, जानवर आदि के चित्र बनाकर छठी मैया का पूजन करती है। और साथ ही साथ फिर सभी औरतें एक साथ मिलकर एक मैदान पर छिवली झाड़ी का पेड़ गाड़कर, छोटे छोटे पौधों को गाड़कर एक साथ एक ही जगह पर बैठकर पूजन करती हैं। हलधर महाराज इनकी इन पूजन से प्रसन्न होते हैं और उनके बच्चों की लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। सभी औरतें एक साथ मिलकर छठी मैया और हलधर महाराज की पूजा करती हैं। बोलिए छठी मैया की जय, हलधर महाराज की जय। आशा करती हूँ हलधर महाराज सभी के घर के बच्चों को लंबी उम्र का वरदान देंगे। बोलिए हलधर महाराज की जय, छठी मैया की जय। तभी से सारी औरतें एक साथ मिलकर पूरे विधि विधान से छठी मैया का व्रत करती हैं। इस व्रत में औरतें बहुत सारे अन्न का प्रयोग करती हैं, पूजन सामग्री इकट्ठा करती हैं और भगवान को अर्पित करती हैं। हल छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को हल छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।